परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। बंधुओं, जब मैं करीबन 8 साल का था ना, तब मैं दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते ना मैं एक पत्थर पे गिर गया। जब मैं पत्थर पे गिरा ना तो मुझे राइट साइड में चोट लगा, दाहिने साइड में चोट लगा और उस चोट के कारण ना मेरे किडनी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, बहुत बुरा जो है कि प्रभाव पड़ा हमारे किडनी पे। उस चोट के कारण हमारी जो कि किडनी ख़राब होने लग गई। 37% हमारी राइट साइड की किडनी काट के निकाल दी गई है। बट चोट लगा 8 की उम्र में और ऑपरेशन हुआ हमारा 19 वर्ष की उम्र में, करीबन 19-20 की उम्र में हुआ ऑपरेशन। तो ये जो करीबन 10-11 साल का जो समय रहा ना, बहुत कष्टदायक रहा हमारे लिए, बहुत कष्टदायक रहा। मतलब पेट में अनेकों प्रकार के उपद्रव होते थे, दर्द भी होता था, पाचन की भी समस्या रहती थी और कई प्रकार के पेट में बहुत ज़्यादा मतलब फुलाव आ गया था। राइट साइड में पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था राइट साइड से। इस तरह के अनेकों प्रकार के कष्ट थे। मतलब पेन हमेशा बना रहता था, 24 घंटा पेन बना रहता था हमारे पेट में। बहुत सारे उपचार चलते थे, बट उसका कोई जो है कि शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलता था, कोई भी शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलता था। बहुत दर्द हुआ, बहुत कष्ट हुआ, लेकिन दोस्तों उस दर्द और उस कष्ट का हमारे मन पर तनिक भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। तनिक भी हमारे मन पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ हमेशा खेलते रहता था, हमेशा खेलने कूदने में व्यस्त रहता था और हमेशा प्रसन्न रहता था, हमेशा एनर्जेटिक, उत्साहित, हमेशा जो है कि मन में जो है कि लहर दौड़ते रहता था प्रसन्नता का। मतलब इतनी बड़ी समस्या हमारे पेट में मौजूद थी, है ना। और मुझे पता भी था, मुझे दर्द भी होता था, बस ये पता नहीं था कि कारण क्या है ना, कारण पता नहीं था, बट दर्द तो रहता था, कष्ट तो होते थे ना, अनेकों प्रकार की पीड़ाएं हमको होती थी और हम उसको झेलते रहते थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे। और मेरे प्रसन्नता का कारण थे मेरे पिताजी। जी हाँ बंधु, मैं प्रसन्न इसलिए रहता था, मैं चिंता मुक्त इसलिए रहता था क्योंकि हमारे पिताजी हमारे साथ में चट्टान के जैसे खड़े थे। वो खड़े थे तो मुझे चिंता किस बात की। वो मुझे कंधे पे जो है कि ले करके और इलाज करवाते थे घूम घूम के। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो मुझे अपने कंधे पे बैठा लेते थे और कंधे पे बैठा करके जो है कि दवा खाना का चक्कर लगाते रहते थे, हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहते थे। कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी इस दवाखाना पे, कभी उस दवाखाना पे, इस तरह से जो है कि तरह तरह के जाँच करवाना। मतलब हमेशा वो मुझे ले करके दौड़ते रहते थे उपचार के लिए। और जो है कि ये लंबे समय तक ये प्रक्रिया चला है ना। ये मैंने बताया आपको कि करीबन 10-11 साल का ये सफ़र रहा, बहुत कष्टमय सफ़र रहा, लेकिन इसका कोई भी जो है कि बुरा प्रभाव हमारे मन पर जो है कि नहीं पड़ा। फिर जो है कि 19-20 की उम्र में इस समस्या का समाधान हुआ मुंबई में। जब मैं मुंबई में था तो इसका सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ और इस समस्या को जो है कि काट करके निकाल दिया गया, है ना। तो मैं इस दर्द से, इस कष्ट से मुक्त हो गया, है ना। और जब मैं इस दर्द, इस कष्ट से मुक्त हुआ ना, तो हमारे पिताजी अब धीरे धीरे हमारे ऊपर जिम्मेवारी देने लग गए, धीरे धीरे जो है कि मुझे छोड़ने लग गए। और ये काम हर पिता करते हैं अपने बच्चों के साथ में ना। मतलब एक समय आने के बाद में हर पिता अपने बच्चों के ऊपर जिम्मेवारी देने लग जाते हैं ताकि ये मजबूत बने, ये दृढ़ बने, है ना, ये अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके लिए हर पिता अपने बच्चों को अपने धीरे धीरे जो है कि दूर करते हैं, धीरे धीरे उनके ऊपर जिम्मेवारी देना शुरू करते हैं ना। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, है ना। तो जब पिताजी जिम्मेवारी देने लग गए ना, तो अब जो है कि छोटे छोटे तकलीफ भी जो है कि तकलीफ देते थे। जब तक हम उनके शरण में थे, पूरी तरह से मतलब उनके ऊपर निर्भर थे ना, तब तक कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, कितना भी बड़ा जो है कि विपत्ति आ जाए, मृत्यु क्यों ना आ जाए सामने, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तनिक भी चिंता नहीं होती थी, तनिक भी भय नहीं होता था, तनिक भी शोक नहीं होता था। लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे जिम्मेवारी देना शुरू किया ना, तब अपने को दुनिया दिखने लग गया। और अब जो है कि धीरे धीरे टेंशन, चिंता, भय जो है कि स्पर्श करने लग गया, है ना। तो ये जो है कि प्रक्रिया चला कुछ दिनों तक और एक समय ऐसा आया जब पिताजी हमेशा हमेशा के लिए हमको छोड़ करके चले गए, इस दुनिया से चले गए। और जब वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए ना, तो जैसे मानो पहाड़ टूट गया हो विपत्ति का। ये सबके साथ होता है, जब पिताजी जाते हैं तो विपत्ति का पहाड़ टूटता है सर के ऊपर। तो मानो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो, है ना। और अब जो है कि छोटे छोटे जो है कि समस्याएं बहुत विकराल जो है कि दिखाई पड़ती थी। छोटे छोटे समस्याएं बहुत बड़ा नज़र आते थे। ऐसा लगता था कि जैसे
मैं कैसे इसका सामना करूंगा, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं कैसे लड़ूंगा इससे, मेरे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं, मैं इतना जानकार भी नहीं हूँ, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा इस दुनिया में। और इस तरह जो है कि अब छोटी छोटी जो है कि बात जो है कि घबराहट पैदा कर देती थी, टेंशन पैदा कर देती थी, है ना, उदास कर देती थी, निराश कर देती थी, है ना। तो इस तरह से कुछ दिन तक चला ये प्रक्रिया, है ना। हालांकि है बहुत लोगों का साथ सपोर्ट था, बट पिताजी का बराबरी तो कोई नहीं कर पाएगा ना, उनका बराबरी तो कोई नहीं कर पाएगा ना। तो अब जो है कि ये दुनिया दिखाई पड़ा, इस दुनिया का विकराल रूप दिखाई पड़ा, है ना। तो बहुत ज़्यादा जो है कि मानसिक समस्याएं होने लग गए, बहुत ज़्यादा कष्ट होने लग गया, है ना। जब ये कष्ट बढ़ा ना, तो इस कष्ट के समाधान के लिए परमपिता परमात्मा का खोज शुरू हुआ, है ना। और ऐसा लगा कि अब उनके शरण में जाकर के ही इस दर्द कष्ट से मुक्ति मिलेगा, है ना। फिर मैंने परमपिता परमात्मा का शरण लिया, है ना, उनके शरण में जो है कि अपना सर रखा। और जब उनके शरण में अपना सर रखा ना, तो मानो सभी समस्याएं पूरी तरह से नष्ट हो गए और जीवन खुशहाल हो गया, एकदम जीवन मस्त हो गया, जीवन एकदम मस्त हो गया। अब जो है कि कोई चिंता परेशान नहीं करती है, चाहे कितना भी बड़ा विपत्ति आ जाए। इससे वही स्थिति बनी है ना, जैसा पिताजी के रहते समय जो स्थिति थी ना, वही स्थिति अब बन चुकी है, क्योंकि अब हम परम पिता परमात्मा के शरण में हैं। पहले तो पिताजी के शरण में थे, अब हम परम पिता परमात्मा के शरण में हैं। अब चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत 19-20 होता है, कुछ क्षण के लिए जो है कि परेशानी होती है, बट तुरंत जो है कि परम पिता परमात्मा को याद करते हैं और उनका जो है कि उनके चरण में अपना सर रखते हैं, तो सब समस्याएं जैसे गायब सी हो जाती हैं। तो बंधुओं, ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी अपना सर परम पिता परमात्मा के चरण में रख दीजिए। जी हाँ बंधुओं, आज आपके जीवन में विपत्ति आई है, बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में आए हैं, बहुत सारे कष्टों का आप सामना कर रहे हैं। तो मेरे भाई, आप इस कष्ट से घबराइए मत, आप अपना सर परमपिता परमात्मा के चरण में रख दीजिए। आपके सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगे और आपके जो मन पर जो बहुत बड़ा एक बोझ है ना, जो आपके जो मन पर एक बहुत बड़ी जो मतलब एक पत्थर जो पड़ा हुआ है, एक जो बहुत बड़ा बोझ पड़ा हुआ है, ये बोझ आपका दूर हो जाएगा, ये पत्थर आपसे दूर हो जाएगा यदि आप अपना सर परमपिता परमात्मा के चरण में रख देते हैं। तो बंधुओं, आप लोग अध्यात्म से जुड़े हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग अध्यात्म से जुड़ें, आप लोग नाम जप करना शुरू करें। यदि आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप नाम जप करना शुरू करते हैं, आप परमपिता परमात्मा के शरण में जाते हैं ना, तो कष्ट में भी आप मुस्कुरा सकते हो। जीवन में दर्द है, कष्ट, समस्याएं हैं ना, बट इनका कोई भी बुरा प्रभाव मन पर नहीं पड़ेगा, है ना, यदि आप अध्यात्म से जुड़ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, आप सभी अध्यात्म से भी जुड़े, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये अद्भुत है, अपने आप में बहुत बड़ी मेडिसिन है, बहुत बड़ी मेडिसिन है। लेकिन भाइयों, परमपिता परमात्मा के शरण में यदि आप चले जाते हैं ना, तो आपका जीवन और भी सरल बन जाएगा और भी सहज हो जाएगा। मतलब सारे बोझ ही आपके उतर जाएंगे, आपके जीवन पर कोई बोझ बचेगा ही नहीं, आपके दिमाग पर, आपके मन पर कोई बोझ बचेगा ही नहीं। आपके जीवन से सभी बोझ नष्ट हो जाएंगे, आपके जीवन से सभी दुख नष्ट हो जाएंगे यदि आप परमपिता परमात्मा का शरण लेते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो पिताजी हैं, इनका साथ है तो बहुत अच्छी बात है ना। और इनका साथ कब तक रहेगा मेरे भाइयों, है ना। एक समय आएगा जब इनका साथ छूट जाएगा, है ना। आपके पिताजी हैं, साथ में हैं, तो आपको कम कष्ट हो रहा हो सकता है आपके पिताजी हैं तो आपको कम कष्ट हो रहा है ना, लेकिन ये हमेशा तो नहीं रहेंगे, है ना। एक ना एक दिन इनका साथ तो छूटना ही है ना, तो सबका साथ छूटेगा, है ना। लेकिन वो जो पिता है ना, जो परम पिता है ना, समस्त ब्रह्मांड के जो पिता है ना, पिता के भी पिता है ना, सभी पिता के पिता हैं वो, है ना, इस पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं, वो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे आपका। उनके शरण में आप जाइए, आपके सर पर जो भी बोझ है, आपके सर पर जो भी दबाव है ना, ये सब खत्म हो जाएंगे मेरे भाइयों। जीवन एकदम सहज हो जाएगा, जीवन एकदम हल्का हो जाएगा, आपका सर हल्का हो जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा यदि आप परमपिता परमात्मा के शरण में जाते हैं। तो मेरे भाइयों, आप जिस रूप में पूजते हैं उनको, उस रूप में पूजिए। जिस नाम से पूजते हैं उस नाम से आप पूजिए। जिस नाम को आप जपते हैं उस नाम को जपिए, लेकिन जरूर जपिए, जरूर पूजिए। यदि आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, यदि आप नाम जप करते हैं ना, तो आपके जीवन का जो कष्ट है, आपके जीवन में जो बोझ है, जो परेशानियां हैं, ये सब कहाँ चले गए पता ही नहीं चलेगा यदि आप अध्यात्म से जुड़ते हैं। तो यदि आप अपना सर उस परम पिता परमात्मा के शरण में रख देते हैं, उनके चरण में रख देते हैं। तो बंधुओं, ये वीडियो हम इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोग अध्यात्म से जुड़ें और अध्यात्म से जुड़ करके अपने दुख, दर्द और कष्ट को दूर करें, और अपने दुख, दर्द, कष्ट को दूर करके आप सभी भी अपने जीवन को
सुंदर, सरल एवं सफल बनाएं। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।